अयोध्या के चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरुकुल में सभी को एक समान माना जाता था, जहां राजकुमार भी झाड़ू लगाने जैसे आश्रम के कार्य करते थे। गुरु वशिष्ठ का मानना था कि जीवन में कर्म ही प्रधान है। जहां गुरु वशिष्ठ उन्हें कर्तव्य की कठोरता सिखाते थे, वहीं गुरु माता अरुंधति उन्हें भावनाओं की कोमलता और संगीत सिखाती थी, ताकि उनका जीवन नीरस न रहे। गुरु वशिष्ठ ने राजकुमारों को कई गूढ़ बातें सिखाईं। उन्होंने बताया कि संसार में मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ और उत्तम है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां होती हैं। उन्होंने शरीर के 7 चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहट, विशुद्ध, अजना और सहस्रार और कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने सिखाया कि गुरु की आज्ञा के बिना इन शक्तियों का अभ्यास खतरनाक हो सकता है। सूर्योदय के समय सूर्य वंदना का महत्व समझाया, जो शरीर को स्वस्थ रखती है और मन में प्रकाश लाती है। उन्होंने योग को मन की वृत्तियों को रोकने का साधन बताया, पाप, पुण्य और मुक्ति। राजकुमारों के पूछने पर गुरु ने समझाया कि किसी जीव का दुख दूर करना और प्रेम करना ही पुण्य है, जबकि किसी को पीड़ा देना पाप है। आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर मरता है। इंसान को कर्मों के बंधन से छूटने के लिए निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा के बिना काम करना चाहिए और अहंकार का त्याग कर साक्षी भाव अपनाना चाहिए। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तो अयोध्या से महामंत्री सुमंत्र उन्हें लेने आए। विदाई के समय गुरु वशिष्ठ ने उन्हें अंतिम उपदेश दिया कि सच्ची विद्या वही है जो मुक्त कर दे। उन्होंने राजकुमारों को 3 ऋणों के बारे में बताया। देव ऋण, इसे भक्ति और पूजा से चुकाया जाता है। पितृ ऋण, इसे माता पिता की सेवा से चुकाया जाता है। आचार्य ऋण, गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे वचन लिया कि वे अपने आचरण से संसार में सुख और धर्म की स्थापना करेंगे। अंत में राजकुमारों ने गुरु माता और गुरुदेव का आशीर्वाद लिया, नए वस्त्र धारण किए और अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अयोध्या के लिए प्रस्थान किया।